नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ अपकमिंग वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस की, ठीक है, उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। पिछले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवाए गए हैं। हमारे कोर्सेज जो है पेड ग्रुप्स के लिए चल रहे हैं और उसमें एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए, वहाँ पे हमारे 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप या फ़ोन के माध्यम से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः पॉन्ड सिल्क किसको कहा जाता है, ठीक है। ऐसे टर्म्स कुछ चीज़ों को डिजिग्नेट किए गए होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से मिलते जुलते होते हैं। तो स्पाइरोगायरा यहाँ पे विकल्प बी में जो लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का एल्गी होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो कह लीजिए स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा स्लिपरी नेचर का होने के कारण सिल्क से इसकी तुलना की जाती है और तालाब वगैरह में पाए जाने के कारण मुख्यतः पॉन्ड सिल्क कह दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है, ठीक है। तो अनियन में बेसिकली जो कह लीजिए एनर्जी है ना, वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, वो सेल्यूलोज होता है, ठीक है। प्याज में भी हो गया, फिर जैसे ये जो गाय भैंसे चारा खाती हैं तो सेल्यूलोज मुख्य रूप से उसका एक कंटेंट है। नेक्स्ट है, किसी विशेष प्रजाति के जीवन को जारी रखने में मदद करने वाले पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो कोई भी मान लीजिए प्लांट है, उसको कंटिन्यूएशन में रखना है ना, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो पार्ट्स लिखे हुए हैं, अगर आप उसके फूल को, जैसे आपने अपने घरों में भी शायद देखा हो कि जैसे किसी चीज़ का फूल आपने जैसे गेंदे का फूल लगाया, ठीक है, तो एक सीज़न खत्म हो गया तो उसके कुछ फूल आप रख लेते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर उन्हीं फूलों को जब आप ऐसे खाद वाली मिट्टी के ऊपर बिखेरेंगे तो उसमें से नए पौधे जो है वो उगते हैं, फिर उसी को आप एक एक करके अलग अलग लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार उस देख रहे हैं ना क्या हो रहा है कि एक साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे, ऐसे श्रृंखला आप इस प्रकार से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम चुनेंगे विकल्प सी। नेक्स्ट है, किसी वनस्पति उद्यान यानी कि जो आर्टिफिशियली आजकल बोटानिकल गार्डन्स लोग जैसे वनस्पतियों के कंजर्वेशन के लिए बनाते हैं, तो उसमें किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो 4 प्रोसेसेस लिखे हैं, इसमें जो हमारी मान लिया सनलाइट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो जो है सीड जर्मिनेशन, फूड मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजेशन में तो नहीं होगा, फ्लावरिंग में हो जाएगा। फूड मैन्युफैक्चरिंग को फोटोसिंथेसिस के रूप में समझ सकते हैं। तो इन तीनों क्रियाओं में अगर लाइट पड़ती है तो बहुत ही कह लीजिए ये रेट ऑफ प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी पौधे की फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें लाइट का कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो गॉइटर के रेफरेंस में आप पढ़ते होंगे आयोडीन को। अगर इसके प्राप्ति की बात करें, यहाँ पे जो हमारे पास सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, तो लैमिनेरिया जो है इसको चुनेंगे। ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एल्गी है। कौन सा एल्गी? ब्राउन एल्गी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या होता है। तो प्लांट्स के रेफरेंस में आप क्लोरोफिल पढ़ते हैं कि इसकी उपस्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये होता है मैग्नीशियम। विकल्प हमारा जो है सी वाले को चुनेंगे और देखेंगे तो ये डार्क ग्रीन कलर जो है वो पत्तियों को प्रदान करने का काम इससे ही होता है। नेक्स्ट है, जो मिर्च आप खाते हैं उसमें तीखापन होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो किस कंपोनेंट या किस यहाँ पे जो है हमारे जो ऑप्शंस लिखे हैं इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मिर्चों में पाई जाती है ये कैप्सिसिन। इसमें देखिए, किसी पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा पेड़ कितने साल का हो गया है, एक टेक्निक होती है ये एनुअल रिंग्स की जो काउंटिंग है उसको करना। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे 2 प्रकार के, जैसे पेड़ का जो तना है ना, उस पर रिंग्स डेवलप होती हैं, जो ये छाल होती है ना उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो लाइट कलर की जो रिंग्स डेवलप होती हैं वो इसमें स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। और
जो डार्क कलर की होती हैं वो देखेंगे तो इसमें आपका मतलब ऑनसेट ऑफ जो कह लीजिए विंटर है उसके आसपास, ठीक है। तो इसके माध्यम से यहाँ पे इस तकनीक को यूज़ करके किसी पेड़ की जो कह लीजिए एज है उसको डिटरमाइन किया जाता है। और इसी में एक फैक्ट ये ध्यान रखना है कि पेड़ों की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसके लिए टर्म पूछा जाता है तो वो डेंड्रोलॉजी होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद बताने हैं तो जिसमें प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, इनका निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन यही जो है वो एनवायरनमेंट में ये लोग रिलीज करते हैं। आगे देखिए, अरहर के बारे में सही कथन चुनना है। एक प्रमुख दाल है जो भारत में कंज्यूम की जाती है, अरहर, या फिर इसको तूर भी कहा जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक रूप से इसका जो नाम है कजानस कजान है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, बिल्कुल ठीक है। और यह भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मानसून की शुरुआत, यानी कि जैसे अभी जो मौसम चल रहा है तो इस टाइम पे ही इसकी जो है ये बुआई की जाती है और लगभग वर्ष भर की एक फसल होती है, ये ध्यान रखेंगे। खरीफ फसल को भी ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस फसल को हरा सोना कहते हैं, ठीक है, ग्रीन गोल्ड। तो चाय को जो है यहाँ पे इसके बहुत ही प्रेशियस नेचर और कई सारे देशों में एक्सपोर्ट और इन सब के नाते ग्रीन गोल्ड की संज्ञा देते हैं, ठीक है। कई बार आपको कहीं पे मिलेगा ये बाम्बू, यानी कि जो बांस है उसको भी कई लोग ग्रीन गोल्ड कह देते हैं, बट स्टिल आप जो है चाय अगर ऑप्शन में है उसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन जो है इसका कारण होता है। नेक्स्ट है, पेंगुइन को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जैसे ठंडे क्षेत्रों में खास करके जैसे जो पोलर रीजन्स हैं, एक जानवर आपने देखा होगा ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, उसको पक्षी के रूप में जो है क्लासिफाई करता है। नेक्स्ट है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप पैन के रूप में जानते हैं, जो आंख में जलन पैदा करने वाला एक कारक है, किसके द्वारा निर्मित होता है। तो ये बेसिकली एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं ये हमने आपको पहले बताया हुआ है। तो उसी में से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो कि कहाँ पे मतलब किससे निर्मित होते हैं, तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये हमारा उत्तर होगा। इसमें देखें, दो जैविक समुदायों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, जैसे इसमें इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं कि बेसिकली दो जो कम्युनिटीज़ हैं इसके जो कह लीजिए ट्रांजिशन जोन है उसको बोलते हैं इकोटोन टर्म से, ठीक है, रेफर किया जाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे हम एग्जांपल ले लें इकोटोन का मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है, ट्रांजिशन जोन क्या है। जैसे सुंदरबन का एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ लैंड एरिया है और यहाँ पे फिर समाप्त हो रहा है जहाँ पे कोस्टल एरिया है, तो फिर ये क्या है, हमारा मरीन इकोसिस्टम है, ठीक है। तो एक हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा मरीन इकोसिस्टम, तो इनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ पे ऐसे एरियाज में काफ़ी ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती है, ठीक है। इसकी ये खास बात होती है। जैसे अब ग्रासलैंड का एग्जांपल लीजिए, तो ग्रासलैंड वहां पे डेवलप होते हैं जहां पे डेजर्ट इकोसिस्टम होगा और आपका फॉरेस्ट होगा। तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स मुख्य रूप से जो जैसे ये पंपास वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जैसे एस्चुरी का एग्जाम्पल लीजिए, तो एस्चुरी में क्या है, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, उसके बीच का जोन होगा, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम के बारे में सही कथन देखना है। तो ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में देखेंगे तो ये बेसिकली कोशिका द्रव्य यानी कि हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, थोड़ा इसकी इमेज सर्च करके देखिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित दानेदार संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और पहली बार इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा घने कणों के रूप में वर्ष 1953 में जॉर्ज पैलेडे के द्वारा देखा गया था। तो दोनों बातें यहाँ पर ठीक हैं, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में देखिए। अब विटामिन के बारे में गलत कथन को देखना है। तो देखते हैं, हमारे शरीर में इसकी कमी से रक्त का थक्का देर से बनता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लीडिंग है, जैसे मान लीजिए कभी कट लग गया, तो उसी को रोकने में सबसे हेल्पफुल होता है विटामिन के, ठीक है। और दूसरा है, कई अन्य विटामिनों के विपरीत इस विटामिन को आमतौर पर पूरक आहार जो होता है उसके रूप में उपयोग नहीं किया जाता। तो ये बात भी ठीक है, ठीक है। और इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का देर से बनेगा। अगर इसकी जो है पूर्ति बॉडी में ठीक रहती है तो जो ये क्लॉटिंग की घटना है वो प्रॉपर अपने टाइम से होती है। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक हैं, है ना। कुष्ठ रोग किस नाम के जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। लेप्रोसी, कोढ़ जिसको कहते हैं कई बार लोग,
तो ये जो है यहाँ पे लिखा नहीं है, ये बेसिकली इसका जो पहले ये ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री करके एक जो है बैक्टीरिया है, तो नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। BCG वैक्सीनेशन जो है उसका उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है, जो कि किससे होती है? बैक्टीरिया से ये भी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके ही प्रिवेंशन के लिए जो है ये बैसिली कैलमेट ग्वारीन करके फुल फॉर्म होता है, ये वैक्सीन दी जाती है। अब इसमें देखें गलत कथन, तपेदिक के जीवाणु यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है उसके जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये कथन तो हमारा ठीक है। फिर है कि यह एक संभावित गंभीर संक्रामक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से हृदय को प्रभावित करता है। तो जीवाणु रोग है, यहाँ तक की बात तो ठीक है, लेकिन ये मुख्य रूप से आपके जो ये फेफड़े हैं, लंग्स, इनको प्रभावित करता है, तो इस वजह से दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्राइन ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में? तो स्वेट जो है ना, पसीना उत्पन्न होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड है ये। नेक्स्ट है इसमें से मानव उपभोग के लिए खाद्य उत्पादन से जुड़ी हुई एक गतिविधि कौन सी है? तो ये है क्या? मेरीकल्चर, ठीक है। मेरीकल्चर जिसमें मरीन हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड इंटेक वगैरह के लिए जो प्रोसेस करने की मेथड है उसको यहाँ रेफर करते हैं आप इस टर्म से, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लू व्हेल के बारे में सही कथन देखना है। तो व्हेल मछली आपने देखी होगी, तो उसी में से ब्लू व्हेल के बारे में देखते हैं। यह अब तक ज्ञात सबसे बड़ा जानवर है जो डायनासोर से बहुत बड़ा है। तो हमारे जो एनिमल पहले होते थे अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं डायनासोर्स। इमेजेस वगैरह में आपने इनको भी हो सके तो शायद देखा हो, तो उससे भी बड़ी इनकी आकृति होती है, ये बात तो ठीक है। इसमें जो हृदय होता है, हार्ट, तो चैम्बर्स होते हैं ना, जैसे ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर होते हैं, तो वैसे इनमें भी 4 ही होता है। 6 लिखा था ना, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोटिन के बारे में गलत कथन चुने। तो बायोटिन बेसिकली क्या होता है? B7, B9 लिखा है, इसको यही गलत है, ठीक है। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको जरा देख लीजिए। इसमें देखें जो मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं किनका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। तो मुगल टाइम पीरियड में देखेंगे तो आर्किटेक्चर कई सारे फेमस आज भी उपस्थित हैं, ठीक है। उसी में से हिरन मीनार, खास महल, 9 महला, सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है, आगरा फोर्ट, ये आपका फतेहपुर सीकरी, जो ये सब आप नाम पढ़ते हैं तो सब अकबर से ही संबंधित हैं। इसमें चारों को चुनेंगे। नेक्स्ट है अकबर के मकबरे का निर्माण अकबर ने स्वयं शुरू करवाया था, परंतु इसको पूर्ण कराने का श्रेय किसको जाता है? तो आगरा में ही सिकंदरा में ये अकबर का मकबरा स्थित है, तो ये कंप्लीट करवाया था फिर जहांगीर ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया? तो दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां के टाइम पीरियड पे कमीशन हुआ 1638 के अराउंड, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन मुगल बादशाहों के मकबरे भारत से बाहर स्थित हैं? तो मकबरों की लिस्ट भी पढ़िएगा एक बार। जैसे बाबर का है इसमें काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है। फिर जैसे जहांगीर की बात करें तो दिल्ली में, फिर अकबर की हमने बात की वो आगरा में है ही, सिकंदरा में। उसके बाद जहांगीर की बात करें तो ये लाहौर में है, पाकिस्तान। शाहजहां का जरा बताइए कहाँ पे है, तो ठीक है कमेंट करिए। औरंगजेब का बात करें तो वो औरंगाबाद में है, और बहादुर शाह जफर का भी बाहर है, ये बर्मा में, ठीक। तो इसमें से 1, 2, 4 इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस किले के अंदर पंचमहल स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में जो है कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए, तो उसी में से जो है एक पंचमहल भी यहाँ पे है। फेमस पुस्तकें पूछी जाती हैं मध्यकाल की भी, उसी में से एक है तारीख रशीदी, तो जिसमें मध्य एशिया के मुगल और तुर्कों का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान इतिहास लिखा गया है। तो उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये भी मध्यकाल में लिखी गई, मिर्जा हैदर दोगलत। नेक्स्ट है दारा शिकोह ने निम्नलिखित में से किसका जो है लेखन किया है या लेखक है? तो मज्म उल बहरीन, ठीक है, एक ये पुस्तक जो है लिखी गई। इसमें बेसिकली ये दारा शिकोह जो है इसको जो है ये बड़ा मतलब सेकुलर टाइप का वो कह लीजिए व्यक्ति था। हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम को भी काफ़ी जो है एक मतलब बराबरी के साथ इसको मानने वाला माना जाता है। और इस पुस्तक में जो है इसको बताया है कि 2 महासागरों का मिलन हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म है ना, एक लक्ष्य के साथ ही है, और इस प्रकार से इसको दर्शाया है इस पुस्तक में, ठीक। तो इम्पोर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा।
इसमें है कि विभिन्न परंपराओं के सूफियों के जीवन वृत्त किस ग्रंथ में संकलित हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो पुस्तकों के नाम लिखे हैं ये दारा शिकोह की ही हैं, और उसी में से साफिनत उल औलिया जो है, इसमें यहाँ पे जो सूफी सेंट्स हुए उनकी कुछ बायोग्राफीज जो हैं उसको कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर के एक फॉर्म के रूप में चारबाग शैली की शुरुआत भारत में किसने की। तो चारबाग शैली में क्या होता है कि जैसे एक बहुत लार्ज कंपाउंड है और ऐसे एक स्क्वायर में, ठीक है, यहाँ बीच में कुछ जो है उस, जैसे अब हुमायूं का जो मकबरा बना है वो सेंट्रल में चारबाग स्टाइल में ही बना है, तो सेंट्रल में यहाँ वो मॉन्यूमेंट होगा और बाकी चारों तरफ ऐसे जो है गार्डन्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, इसको भी इंट्रोड्यूस मुगल टाइम पीरियड में ही किया गया। देखिए मुगल वास्तुकला के बारे में सही कथन कौन सा है इसमें से, तो अभी आपको बताया कि जो चारबाग प्रणाली है पहली बार भारत में स्टार्ट हुई मुगल काल में और बाबर के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। और फिर हुमायूं का जो मकबरा बना है तो उसमें उसको हस्त बेहिस्त, है ना, इसके नाम से जाने जाने वाली परंपरा में बनाया गया है। तो अभी जैसे हमने बात की कि चारबाग स्टाइल का आर्किटेक्चर है, तो थोड़ा डिटेल में इसको चाहे तो देख लीजिएगा, दोनों कथन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट है मुगल काल में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण कृषि उपज का विपणन किया जाता था। तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था थ्रू आउट द ईयर, है ना, तो उसकी मार्केटिंग होती थी लगभग 15%। ये आंकड़ा जो है किताबों में दिया हुआ है, तो थोड़ा एज अ फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुगल काल का मुहतासिब किस कार्य के लिए जाना जाता है। तो ये एक प्रकार का ऑफिसर होता था जो लोगों के आचरण की निगरानी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, मॉनिटरिंग द कंडक्ट ऑफ पीपल। फारस का प्रमुख वैज्ञानिक मीर फतुल्लाह शिराजी किस मुगल शासक के दरबार से संबंधित था। तो काफ़ी फेमस एक नाम है, पर्शियन साइंटिस्ट एक था, अकबर के जो है उससे मतलब उनके कोर्ट से जुड़ा हुआ था। मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था। तो दिल्ली सल्तनत देखिए चाहे फिर मुगल टाइम पे भी देखिए, इस समय की जो मेन पावर थी, जो भी रूल करते थे, तो उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग होती थी क्योंकि बहुत सारे आप देखते हैं कि ये लोग युद्ध ही लड़ा करते थे, है ना, एक दूसरे के एरिया पे कब्जा करना, मार कुटाई करना, यही सब काम था मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से जो है यही पावर का बेसिस था। नेक्स्ट है सल्तनत काल में इसमें से किस पर्पस के लिए महासत शब्द का प्रयोग होता था। तो ये जो है बेसिकली लैंड मेजरमेंट के लिए यूज करते थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि यात्री मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी में भारत आया किस देश से आया था। तो जो है ये इटालियन था, ठीक है। ऑप्शन हम कौन सा चुनेंगे, बी वाला। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया जो प्रमुख सूफी संत रहे मध्यकाल में, किसके शिष्य थे ये। तो इनके गुरु का नाम था ये बाबा फरीदुद्दीन, बाबा फरीद। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसमें से किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चाइनीज एक बुद्धिस्ट मॉन्क था ह्वेनसांग, और ये देखेंगे तो इंडिया में हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आता है, और स्टडी की थी इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है अफानासी निकितिन, ये नाम है, फॉरेन ट्रैवलर था कि ये भी 15वीं शताब्दी में इसने भारत का दौरा किया था, और यह किस देश से संबंधित था। तो रशियन था ये, ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इंडिया में देखेंगे तो उस समय जो ये बहमनी किंगडम था उसमें मोहम्मद शाह थर्ड के टाइम पीरियड पे ये जो है आया था। विदेशी यात्री अल बिलादुरी जिसने सिंध का सर्वाधिक बार उल्लेख किया कहाँ से संबंधित था। तो आप देखते हैं जैसे ये मुस्लिम इन्वेजन जब स्टार्ट होते हैं ये कासिम वगैरह के टाइम पे, तो उसी के बाद जो है ये एक अल बिलादुरी जो था इसमें 820 के बाद का इसका टाइम पीरियड है, 820 एडी के बाद, ठीक है। तो इसने कई सारे अकाउंट्स जो है अपने जो लिखे या बताए, उसमें जो सिंध का रीजन था ये इंडिया का, और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का रीजन, इसके बारे में मेंशनिंग की थी। तो अरेबियन था ये, ठीक है, ऑप्शन ए को चुनेंगे। बेसिकली जो ये बगदाद वगैरह का रीजन था यहाँ से संबंधित था। जहांगीरनामा के बारे में सही कथन चुने। तो इस पुस्तक का पूरा मतलब जो ओरिजिनल नाम था तुजुक ए जहांगीरी था, ठीक है। तो ये मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है जिसने 1605 ईस्वी से 1627 तक भारत पर शासन किया। तो पहला कथन जो है वो ठीक है। दूसरा है यह उर्दू में लिखी गई पहली मुगल जीवनी है। तो ये बेसिकली उर्दू में नहीं पर्शियन में लिखी जाती थी, लिखी गई है मतलब। तो सिर्फ पहला जो है वो ठीक है।
अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में गलत कथन चुनना है, देख लेते हैं। उसने भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। टोकन करेंसी जो कि बहुत ही कह लीजिए लो क्वालिटी धातु को यूज करके बना, जो सक्सेसफुल एक इसका प्रयोग नहीं था, परंतु इस चीज़ के लिए ये हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि इसने सबसे पहले जो है टोकन करेंसी स्टार्ट की थी। तो पहला कथन ठीक है। दूसरा क्या है, ये विचार जो है इसके पास ऐसे आया कि चाइना में उसी के टाइम पीरियड में देखेंगे जब ये तुगलक डायनेस्टी इंडिया में रूल कर रही थी, तो चाइना में कुबलई खान एक शासक था, उसने सबसे पहले पेपर करेंसी जो है इशू किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो वर्तमान में आप कागजी मुद्रा देखते हैं तो इसका जो ओरिजिन है यहीं से है। तो दोनों कथन यहाँ पे जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है चाकला, एक टर्म है, इसके संदर्भ में सही कथन को देखना है। तो यह मुगल शासन में सरकार जो कि जिले को कहा जाता था और परगने के बीच की इकाई को कहते थे। इसका अस्तित्व शाहजहां के काल में आया था। देखिए दोनों बातें ठीक हैं। सूबा सिस्टम बेसिकली स्टार्ट होता है अकबर के शासनकाल में, तो 12 सूबों के साथ जो शुरुआत होती है इनके शासनकाल के खत्म होते होते 15 सूबे हो गए। ठीक है, तो सूबे से संबंध है कि प्रांत, यानी कि जैसे प्रदेश आज का समझ लीजिए। उसके बाद की जो यूनिट होती थी डिस्ट्रिक्ट होती थी, जिसको कि यहाँ पे सरकार कहा जाता था, जो ये लिखा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जैसे आज तहसीलें होती हैं, तो उस समय जो है परगना होता था, है ना, जो यहाँ लिखा है। तो उसी में क्या हुआ कि शाहजहां के टाइम पीरियड पे डिस्ट्रिक्ट और परगना जो है उसके बीच में भी जो कुछ ऐसे एरियाज को डिजिग्नेट किया गया जिसको चाकला कहा गया, है ना। चकला या चाकला लिखा हुआ मिलता है कई बार। तो दोनों कथन इसमें ठीक हैं। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।